आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। एक अपना चैनल है जिसमें सभी जय गुरुदेव महाराज के धार्मिक प्रोग्राम आपको दिखाए जाते हैं। देखते रहिए। यदि यार पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल भी दबाएं। जय गुरुदेव। मालिक के नाम को आप सभी धर्म प्रेमी जोर से बोलेंगे। बंद कर दिया। जय गुरुदेव, गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएगा जय गुरुदेव। आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएगा जय गुरुदेव। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा जय। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएगा जय। जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएगा जय गुरुदेव। माँ बहनों की रक्षा कौन करेगा जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएगा जय गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सभी धर्म प्रेमियों से हमारी हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है कि जिन धर्म प्रेमियों ने अपने सर पर कपड़ा नहीं डाल रखा है वो अपने सर को ढकें। क्योंकि जब कोई बढ़िया चीज ली जाती है तो हमेशा सर ढक के ली जाती है। पहले बुजुर्गों को देखो, कभी भी वे सर को नंगा नहीं रखते थे, या टोपी पहनते या फेंटा बांधते या गोछा, यानी हर समय उनके सिर से बना रहता था। लेकिन आज समय ऐसा आ गया कि यानी हमारे धर्म प्रेमियों की क्या चलाए, हमारी माता बहन देवियां आज यानी नंगे सर से घूम रहे। देखा आपने, एक द्रौपदी का जब सर उभारा हुआ तो सारे विश्व में महाभारत हो गए। तो उसी महाभारत की तैयारी है। अब ना जाने कितनी द्रौपदियों के सिर नंगे हैं, यानी उनके सर पर कपड़ा नहीं है, तो विनाश की तैयारी हो रही है प्रेमियों। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। और जब कोई यानी टीका चंदन भी होता है, अगर सर पर कोई कपड़ा नहीं है तो हम तुम हाथ रख लेते हैं। क्यों रखते हैं कि नंगे सर से कोई बढ़िया चीज नहीं मिलती है। ये हेड है, ये इंसान का सर है, ये यानी सारे बुद्धि का कंट्रोल रूम यही है। जब ये ढका रहेगा तो हमारी बुद्धि कंट्रोल में रहेगी। जब इसको हम नंगा छोड़ देंगे तो हमारी बुद्धि बेकाबू हो जाएगी, फिर उसको कोई कंट्रोल करने वाला। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। कबराते नर अंधे जो गुरु को समझे, और हर रूठे तो ठौर है पर गुरु रूठे नहीं ठौर। सर्व व्यापक सर्वशक्तिमान समर्थ दयालु पुरुष गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पितातुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से पधारे हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों,
सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। देखो, आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि उस मालिक की असीम दया से हम सभी धर्म प्रेमी उस मालिक की चर्चा करने के लिए, उस मालिक के गुणानुवाद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। ऐसे मौके जीवन में कभी कभार आते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते थे, अरे बच्चे बच्चियों, जब मैं तुम्हारे ऊपर से दया करता हूँ तब तुम घर से निकल करके और यहाँ मैदान में यानी मालिक के वचन सुनने को आते हो। अगर मैं तुम्हारे ऊपर दया नहीं करूं तो आपकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं कि आप घर से निकल करके मालिक के वचन सुनने के लिए आए। तो आप और हमारे ऊपर उस मालिक की असीम दया है प्रेमियों, तब हम घर से निकल करके, हमारी कोई हैसियत नहीं, आपकी और हमारी कोई औकात नहीं कि हम बिना उस मालिक के आदेश के और आज मालिक के वचन सुनने के लिए यहाँ आ जाए। जब उन्होंने ऊपर से दया की तभी हम उस मालिक के वचन सुनने के लिए यहाँ आए। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि सुत दारा लक्ष्मी पापी के घर हुए, संत मिलन और हर कथा गोस्वामी दुर्लभ। स्त्री बच्चे घोड़ा यानी गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सोना चांदी सारा वैभव पापी से पापी के यहाँ मिल जाएगा, लेकिन संतों का दर्शन, संतों का मिलना और मालिक की चर्चा किसी भाग्यशाली भाई बहन को मिलती है। हम भाग्यशाली तो उसी दिन हो गए प्रेमियों जब उस मालिक ने दया करके जो रामायण में दिया कि कबहू की कृपा कर नरदेही और ईश देत बिन हेत सने। यानी उस मालिक ने असीम दया करके आपके और हमारे लिए मनुष्य शरीर यानी भगवान का असली मंदिर ये आप हमको दिया। भाग्यशाली तो उसी दिन हो गए थे, लेकिन जब मालिक के वचन सुनने के लिए, संत महापुरुषों के दीदार दर्शन के लिए जब हमारे पुण्योदय हुए तब हम वहां पहुंच गए, तो समझ लो कि हम परम सौभाग्यशाली हो गए। तो आज जितने भी भाई बहन, हमारे बुजुर्ग माता बहन देवियां, नौजवान साथी मालिक की चर्चा सुनने के लिए आए हुए हैं, हम सभी परम सौभाग्यशाली, यानी छोटे मोटे भी बहुत परम सौभाग्यशाली होते हैं। देखो धर्म प्रेमियों, ना कोई हम संत हैं, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना हम कोई विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है और ना ही हम कोई वक्ता है। हम तो आप जैसे जिम्मेदार के बच्चे हैं और ना हम कोई आपको सत्संग सुनाने आए, ना हम कोई आपको ज्ञान देने आए, ना कोई हम आपको उपदेश देने आए। हम तो हमारे गुरु महाराज का जो संदेश है वो आप भाई बहनों के बीच में रखने आए। इनके हम पाती दूत हैं, इनके हम नाई हैं। जैसे एक नाई किसी जिम्मेदार का निमंत्रण लेकर के गांव गांव और नगर कस्बा शहर जाता है, ऐसे ही हम इनका निमंत्रण, इनकी यानी संदेश लेकर के आप भाई बहनों के बीच में आए। इन्होंने कहा कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी, स्वामी महाराज ने कहा कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है, और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। और बाबा कह रहे हैं कि सब रोगों की एक दवाई और शाकाहारी हो जाओ। सब रोगों की एक दवाई है, अगर तुम शाकाहारी हो गए तो तुम्हारे अंदर कोई भी बीमारी नहीं है। यानी महात्माओं ने तो ये कहा कि अन्न भके, यानी जो मानव जो अन्न खाता है, अन्न भके जो मानव, और मांस भके वो स्वयं, और अन्न मांस दोनों भके उसको राक्षस जान या उसको राक्षस मान। यानी दोनों चीज खाता है, यानी ये मनुष्य का भोजन नहीं है प्रेमियों। हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि इंसान के लिए कुदरत माने भगवान ने खाने के लिए यानी सूखे गीले मेवे फल घी दूध अन्न इत्यादि इतनी सामग्री धरती पर बनाई। महात्मा कहते हैं कि तुम दिन में भूख लगे 10 बार खाओ, कौन मना करता है, लेकिन कोई ऐसा भोजन मत करो जिससे यानी आपकी बुद्धि खराब हो जाए। कोई ऐसा नशा मत करो और किसी जीव जंतु की मुर्दा मिट्टी मत खाओ। महात्मा कहते हैं कि मुर्दे तो शमशान भूमि में गाड़े और जलाए जाते हैं और तुम यानी
यानी बकरा काट दिया, मुर्गा काट दिया, सुअर काट दिया, गधा काट दिया, मछली काट दी गई, आत्मा निकल गई, मुर्दा हो गई, और तुम उस मुर्दे को यानी इस मनुष्य मंदिर में डाल रहे हो। महात्मा कहते हैं कि तुम इसको शमशान भूमि यानी शमशान घाट बना रहे हैं, इसको इस मनुष्य मंदिर को कब्रिस्तान बना रहे हैं। वैसे हम क्या गाते हैं कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आली, यानी ये परमात्मा का असली, उसकी इबादत के लिए, भजन के लिए, भगवान के ध्यान के लिए, भगवान की आराधना के लिए ये मनुष्य शरीर एक असली मंदिर है। जो यानी हम गांव में हम जो मंदिर बनाते हैं वो हमने बनाया, लेकिन ये भगवान का बनाया हुआ असली मंदिर है। वो चिन्ह यानी याददाश्ती के लिए बनाए जाते हैं कि भगवान भी है। मंदिर में जो चिन्ह बनाए जाते हैं वो इंसान की याददाश्ती के लिए बनाए जाते हैं कि जब इंसान उनके सामने गुजरेगा, मंदिर में जाएगा, तो अंदर में भाव जगेगा, दया जगेगी, और यानी उसका सर झुकेगा, भगवान का नाम लेगा, भगवान की पूजा करेगा। लेकिन आप हमने आज क्या कर लिया कि यानी मंदिर में गए और जल यानी मंदिर के देवता पर डाल दिया और फूल पत्ती चढ़ा दी, और यानी समझ ले कि भगवान की पूजा हो गई। लेकिन महात्मा क्या कहते हैं कि मंदिर पूजा नित करो और तीर्थ करो हजार, और दया धर्म मन में नहीं तो सब कुछ है। अगर तुम्हारे अंदर दया नहीं है, धर्म नहीं है, अगर तुम चुगली कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो, छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो फिर आपकी मंदिर पूजा से कोई फायदा नहीं। इसलिए धर्म प्रेमियों तो बंद कर दो, नहीं 2 घंटा बाद बात करिए। जय गुरुदेव। तो देखो, सबसे पहले मैं आपकी ये शंका निकालता हूँ, फिर उस साकार के विषय पर आ जाएंगे। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत से हमारे यानी धर्म प्रेमी भाई बहन जब हम जय गुरुदेव बोलते हैं तो नहीं बोलते, उनको शंका हो रही है। कैसे कि राम है, कृष्ण है, देवी है, देवता है, दुर्गा है, भैरव भूमिया हनुमान है, यानी ये जय गुरुदेव कहाँ से आ गया? शंका हो रही है ना लोगों को। लेकिन मैं शंका आपकी मिटाता हूँ। जो आपके सामने ये हमारे गुरु महाराज की तस्वीर लगी हुई है, इनका नाम जय गुरुदेव नहीं है प्रेमी। जो आपके सामने तस्वीर है हमारे गुरु महाराज की, जिन्हें बाबा जय गुरुदेव के नाम से पुकारते हैं, जैसे कोई दूधिया होता है ना, जो गांव में दूध का काम करता है, लोग उनका नाम नहीं जानते तो क्या कहते हैं, अरे दूधिया इधर आ, दूधिया नाम पड़ जाता है। आवाज मत करो साहब बीच में। ऐसे इनका नाम बाबा जय गुरुदेव पड़ गया, लेकिन इनका नाम जय गुरुदेव नहीं। ऐसे ही कोई रिक्शा का काम पड़ जाता है शहर में, हम रिक्शे वाले का नाम नहीं जानते तो हम आप क्या कहते हैं, ए रिक्शा रुक, वो रुक जाता है समझ के कि मुझको आवाज दे रहा है। तो ऐसे हमारे गुरु महाराज का नाम जय गुरुदेव नहीं है प्रेमियों। इनके शरीर का नाम, जो मंच पर स्वामी जी महाराज की तस्वीर लगी हुई है, इन्होंने बताया स्वयं अपने मुखारविंद से कि मेरे शरीर का नाम मेरे माँ बाप ने, घर परिवार वालों ने, यानी वो नाम है जो रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी जी महाराज हैं, जो उनका पूरा नाम है वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम। जो रामचरितमानस किसने लिखी, यानी गोसाई महाराज है। हम नाम इसलिए नहीं लेते प्रेमी, जैसे एक संसारिक पत्नी की शादी अपने संसारिक पति के साथ होती है, वो जानती है अपने पति का नाम, लेकिन तुम उनसे पूछो पति का नाम नहीं लेगी। लेकिन आज तो मॉडर्न समय आ गया, मैं पहले बुजुर्गों की बात कह रहा हूँ, आज की नौजवान बहू बेटियों की बात नहीं कर रहा हूँ। आज तो ऐसा मॉडर्न समय आ गया कि हमारी नौजवान बहू बेटी है कहीं वे अपने यानी संसारिक पति का नाम लेकर ही बुलाती हैं। लेकिन धर्मशास्त्र हमारे क्या कहते हैं कि अगर किसी भी पत्नी ने पति का नाम लिया तो अपने पति की उम्र घट गई, कम हो गई। और अगर उनके स्वामी ने, पति ने अपनी धर्म पत्नी का नाम लिया तो उसकी उम्र घट गई। इसलिए जानते दोनों हैं, यानी पति पत्नी के नाम को जानता है और यानी पत्नी पति के नाम को जानती है, लेकिन लेता कोई नहीं है। लेकिन आज समय ऐसा आ गया कि हमारी नौजवान बहू बेटी है कहाँ है, अगर ई मित्र पर कोई काम पड़ जाए तो बंदूक को घोड़ा दबावे में टाइम लगेगा, लेकिन पति को नाम लेवे में टाइम नहीं लगेगा।
और देखो साल में प्रेमियों 365 दिन होते हैं। ये हमारी माता बहन देवियां साल में अपने पति की उम्र बढ़ाने के लिए एक दिन व्रत रखती हैं। किस दिन? यानी करवा चौथ को एक दिन रखे ना, साल में कि मेरे पति की लंबी उम्र हो और यानी युग युग जिए, यानी बढ़ावे कितने दिन? एक दिन, और घटावे कितने के? 364 दिन। यानी एक दिन तो बढ़ा रही है मात्र, और 364 दिन लगातार अपने पति का नाम लेकर के उम्र को घटा रही। इसलिए हम हमारे गुरु महाराज का नाम अपनी जबान से इसलिए नहीं लेते, जैसे संसार में नारी की शादी अपने संसारिक पति के साथ होती है। हमारे गुरु महाराज ने कहा जितनी भी हमारी माता बहन देवियां, हमारे भाई लोग बैठे हैं, सभी की जो आत्मा है वो नारी रूप है। सब जीवात्मा नारी रूप है, स्त्री रूप है, और उनके सच्चे स्वामी सच्चे पति कौन है? वो मालिक यानी परम पिता यानी वो परमात्मा, वो सच्चे सतगुरु, सच्चे यानी पातशाह, वो जीवात्मा के यानी सच्चे मालिक है, पति है। ये तो हमारी आत्मा की शादी इनके साथ में हुई है, इसलिए हम हमारे मुख से इनका नाम नहीं लेते। इनका नाम वो है जो गोसाई महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, जो उनका पूरा नाम है वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम। ये पूरे यानी भारत नहीं पूरे विश्व के अंदर जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं। स्वामी महाराज ने कहा अरे बच्चा कोई पूछे तो मेरा यानी पता बता देना, मेरे शरीर का नाम जो गोसाई महाराज का नाम है वो है, और मैं जय गुरुदेव नाम का पूरे भारत में विश्व में प्रचार करता हूँ। और गुरु महाराज ने कहा कि मेरा छोटा सा आश्रम दिल्ली आगरा बाईपास मथुरा में है। स्वामी महाराज ने कहा कि मेरा 3 पर्चे बता देना, तो ये इनका नाम नहीं है। फिर गुरु महाराज ने मन से कहा, ये बोलते हैं मन से कि जय गुरुदेव नाम किसका? यानी वो मालिक का, प्रभु का, उस सर्वशक्तिमान शक्ति का। स्वामी महाराज कहते हैं, तो गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चे बच्चियों, सामने लाखों करोड़ों की भीड़ बैठी हुई थी, अगर फिर भी तुमको शंका है कि जय गुरुदेव नाम भगवान का नहीं है, तो गुरु महाराज बोले अरे बच्चे बच्चियों, तुम पहले नाम की परीक्षा करना, और जब ये नाम यानी खरा उतरे परीक्षा में तब मेरे पास आ जाना। गुरु महाराज ने कहा, स्वामी महाराज बोले अचानक तुम रात में दिन में अंधेरे में जंगल में फंस जाए, कोई खूंखार जानवर घेर ले, कोई गुंडे लुटेरे बदमाश घेर ले, किसी कुआं बावड़ी तालाब में डूबने लगे, कोई तिनके का सहारा नहीं हो, जिस भगवान को तुम मानते हो, जिस इष्ट की तुम पूजा करते हो, वो यानी गुरु महाराज ने कहा देवी देवता भैरव भूमिया ईसा मूसा राम कृष्ण हनुमान चंडी दुर्गा, जिसको तुम मानते हो उसको याद कर लेना। अगर तुम्हारी मदद हो जाए तो ठीक है, अगर तुम्हारी उस समय कोई मदद नहीं करे और तुमको मालूम हो जाए कि अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, अब मेरे यानी प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, जब तिनके का सहारा नहीं हो, तो गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा उस समय तुम जय गुरुदेव नाम की परीक्षा करना, और अंतर में ही 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलना कि जय गुरुदेव नाम यानी सच्चा भगवान का है तो मेरी मदद कर, जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का है तो मेरी मदद कर। 10 बार अंतर में बोलना, बाहर आवाज मत निकालना, वहां तुम्हें कोई बचाने वाला आ जाए, जब तुम्हारी रक्षा हो जाए तब तुम्हें इस नाम पर विश्वास कर लेना, ये गुरु महाराज ने कहा। तो प्रेमियों, ये शंका करने की जरूरत ही नहीं है। हर के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ों नाम, विष्णु के असंख्य नाम, उनमें से जय गुरुदेव नाम यानी उस मालिक का है। जहाँ कहीं तुम पर कोई दिक्कत आए, फिर गुरु महाराज ने कहा रात बरात अगर तुम्हारे घर में कोई अचानक बीमार हो जाए, तुम्हारे पास कोई दवा नहीं हो और तुम्हारे पास कोई ले जाने का साधन नहीं हो, उस समय में तुम जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर लेना। या किसी भाई बहन का अंतिम सांस ले रहा हो, अंतिम समय आ रहा हो, उस समय में तुम जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर सकते हो। उस समय भी तुम जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर सकते हो। जय गुरुदेव। तो देखो उस समय भी गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर सकते हो आप। घर में आपके स्वामी महाराज ने कहा कि चीनी तो जिसको चाय में डालते हैं शक्कर बोलते हैं, कहीं चीनी बोलते हैं, वो तो मिलती है, हथेली पर रख लेना। और जो यानी बीमार मरीज है
अगर वो मुंह से बोल सकता है तो 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बुलवा देना। और अगर उसकी जबान बंद है तो कोई शाकाहारी भाई बहन जो मांस मछली अंडा शराब नहीं खाता पीता हो, भाई हो या बहन हो, कोई हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई हो, लेकिन होना चाहिए शाकाहारी। यानी हाथ में चीनी लेकर के 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का उसके कान से मुंह लगा करके उसके कान में बोल देना कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है तो इसकी मदद कर। 10 बार बोल देना। वो आंखें खोलेगा तब वो आपको बताएगा कि जिस समय तुमने मेरे कान में जय गुरुदेव बोला उस समय मुझको ऐसा समझो कि एक साथ 1000 बिच्छू ने डंक मारा हो, इतना दर्द हो रहा था। जैसे जैसे मेरे कान में जय गुरुदेव बोलती गई और वो सारी पीड़ा खत्म होती गई और मेरे सामने अब सफेद कपड़े वाले सफेद दाढ़ी वाले महात्मा खड़े हैं मेरे सिराने पर, इन्होंने मेरी मदद की। वो बताएगा। यानी दुनिया से जाने वाला कोई कभी झूठ नहीं बोलता है। वहां भी आप परीक्षा करके देख लेना। गुरु महाराज ने कहा ये नाम इस कलयुग का पावरफुल नाम है प्रेमियों, ये कलयुग का जीता जागता नाम ये जय गुरुदेव है। समय ऐसा आ रहा है, आगे हमारे गुरु महाराज ने बताया कि समय ऐसा आ रहा है, अभी आपने कोई महंगाई नहीं देखी, अभी आपने कोई भुखमरी नहीं देखी, अभी आपने कोई अकाल नहीं देखा, अभी आपने कोई वर्षा नहीं देखी, अभी आपने कोई सूखा नहीं देखी, अभी आपने कोई महामारी नहीं देखी, अभी आपने बीमारियां नहीं देखी, अभी आपने भूकंप नहीं देखे। वो तो सारी आपदाएं भविष्य में आ रही। देखा आपने लंका की कुछ दिन पहले क्या हालत हुई, कितनी महंगाई हो गई लंका के अंदर, भूख से तड़प के लोग कितने यानी दुखी परेशान हुए। वो हालत पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। क्या आप हम भारत वाले समझ रहे हैं कि यहाँ नहीं होगा? वो तो पूरे देश के अंदर यानी तबाही मचेगी। जो बाबा जी कह रहे हैं कि कहीं जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में और लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे नहीं यार, जमाना बदले। कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना बदले। अरे ये तो आपकी रक्षा करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, इन्हें कोई लोग लालच नहीं। गुरु महाराज ने कहा यानी संसारिक दृष्टि से मेरा शादी विवाह नहीं हुआ, मेरे कोई बच्चे नहीं है, गुरु महाराज मन से बोले। और गुरु महाराज ने कहा यानी ज्ञान दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि से मेरे सामने लाखों करोड़ों जो बच्चे बच्चियां बैठे हैं सब मेरे बच्चे हैं, गुरु महाराज ने कहा। और एक बाप अपने बच्चे को दुखी देखना नहीं चाहता, वो सबको बचाना चाहते हैं। महात्मा दयालु होते हैं, वो सबको बचाना चाहते हैं प्रेमियों। तभी तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपके गांव में और अपने भक्त सेवादारों को भेजा कि मेरा संदेश जाकर के सुना दो। तो आपके बीच में हमारे प्रेमी आए हुए हैं और बाबा जी कह रहे हैं कि आप यानी शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओ। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। कुदरत है तैयार खड़ी और आगे तबाही बड़ी बड़ी। और फिर मत कहना हमें बचाओ और अभी समय है बचना। यानी माफी प्रेमी, यानी माफी की अर्जी पहले लगानी पड़ती है। जब न्याय के तख्त पर वो जज न्यायाधीश बैठ जाएगा तो फाइल के मुताबिक फैसला करेगा, फिर आपकी विनती पुकार गुहार को नहीं सुनेगा। यानी माफी तो अगर तुम्हारा कोई कोर्ट में यानी मुकदमा है और वो झूठा है तो तुम्हें पहले घर पर जज से मिलना पड़ेगा कि जज साहब मेरा कोई दोष नहीं है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, मुझ पर दया करो।